चलिए देखते हैं एक नया क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी है, पढ़ते हैं प्रॉपरली। द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3 एंड ही विल नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट। देखो, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी, नॉट गेटिंग इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, वो है 5/9। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इज 4/5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ कॉन्ट्रैक्ट्स? चलिए पहले मैं इवेंट डिफाइन कर दूं तो एक काम बहुत इजी हो जाएगा। लेट इवेंट ए, अ contractor gets an electric contract और इवेंट बी है जिसको हम बनाते हैं अ कॉन्ट्रैक्टर गेट्स अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब P ऑफ A क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट वो दिया हुआ है एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज 2/3। लेकिन इसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी हम B की नहीं, हमारे पास B डैश प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि गेटिंग प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट को मैं इवेंट B बनाऊं तो प्रोबेबिलिटी है नॉट गेटिंग, मतलब B डैश की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और वो 5/9 है और P ऑफ B डैश 5/9 है, तो इसके ऊपर मैं बोल सकता हूं P ऑफ B हो जाएगा 4/9, 1 माइनस 5/9। और गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट मतलब इवेंट A और B, एटलीस्ट वन मतलब A यूनियन B दिया हुआ है, अब तक ये नहीं देते थे, ये पूछते थे, और A यूनियन B इज 4/5 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ कॉन्ट्रैक्ट्स? इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है वो पूछा है। ठीक है, ये तो सिर्फ यहां पर मैं लिख रहा हूं, बाद में इसको रिमूव कर देंगे, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन है। तो चलिए मैं रिक्वायरमेंट में लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर गेट्स बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स, और बोथ दी कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो सर इंटरसेक्शन बी हमको तो यूनियन ही पता है, हाँ ठीक है, लेकिन मेरे पास यूनियन का जो फॉर्मूला है उसमें इंटरसेक्शन बी भी है ही। अब तक क्या होता था, 1 2 3 ये 3 देते थे, ये निकालते थे। अब ये 1 2 और 3 है तो ये 3 रख दे, इसको ऑपोजिट साइड ले आओ तो मुझे ये मिल जाएगा। मतलब 1 2 3 4 रिजल्ट में से कोई भी 3 हो तो बाकी का एक मैं निकाल सकता हूं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B। मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब इसको मैं लिख सकता हूं P ऑफ A कितना है 2/3, P ऑफ B कितना है 4/9 और एटलीस्ट वन मतलब P ऑफ A यूनियन B कितना है 4/5। और इन सबका LCM 45 ले ले तो 3 इंटू 15 2 30 प्लस 9 इंटू 4 5 4 20 माइनस 5 इंटू 9 9 4 36, 30 प्लस 20 50 माइनस 36 दैट मीन्स 14/45। तो ये है प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट। द आंसर इज 14/45। क्लियर? होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है अप टू 44। ओके, थैंक यू वेरी मच।